हिंदुस्तान भर के अंदर 5,000 के लगभग विधायक बनते हैं, 543 लोकसभा के सांसद बनते, 236 राज्यसभा के सांसद बनते। हमने सबसे इस्तीफा मांगा था, किसी एक से नहीं, सबसे, चाहे कोई पक्ष का था चाहे विपक्ष का था, सबसे इस्तीफा मांगा था, किसी ने नहीं दिया। अजय सिंह चौटाला अकेला वो आदमी जिसने इस्तीफा दिया था। जब ये सिंगू बॉर्डर के ऊपर ट्रैक्टर यात्रा लेकर के गए, हम सिंगू बॉर्डर के ऊपर बैठे थे, तो इन्होंने हमारे से कहा, एक हॉस्पिटल चलता था उधर ताऊ देवलाल के नाम से, वहां हमारे को बुलाया गया, कहने लगे बताओ क्या मदद चाहिए। हमने कहा भाई साहब सब मदद कर रहे हैं, आप करिए। कोई मच्छरदानी दे रहा है, कोई पंखे दे रहा है, कोई कूलर दे रहा है, कोई चाय भेज रहा है, कोई दूध भेज रहा है। हम कोई विशेष तौर से मांगने वाले नहीं, आप भी मदद करिए। मगर संयुक्त मोर्चे के अंदर उस समय का आह्वान चला हुआ था। एक प्रस्ताव मीटिंग में राज्यवार पंजाब के लीडर लेके आए थे कि पूरी की पूरी पार्टियों के हर विधायक से, हर लोकसभा के सांसद से इस्तीफा मांगना चाहिए। मैंने भरी मीटिंग में कहा था, भरी मीटिंग के अंदर संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में, हालांकि मैं कोई पार्टी का सदस्य नहीं था, उससे मैं इस्तीफा देकर जा रहा था। मैंने कहा था एक आदमी से मैं मांग सकता हूं, एक एक आदमी चुनिए। सबने एक एक आदमी चुना। किसी ने दूषित से इस्तीफा मांगा, किसी ने खट्टर से मांगा, तो वो इस्तीफा अजय सिंह का मन ने मांगा था। भाई सिंगू बॉर्डर के ऊपर अजय सिंह का इस्तीफा मांगने वाला मैं था, और उन्होंने कहा मैं विधायक इलाहाबाद की जनता ने बना रखा हूं, मैं संयुक्त मोर्चे की कदर करता हूं, किसानों की कदर करता हूं, मगर जिन लोगों ने मेरे को चुन रखा, मैं एक बार उनकी राय लेना चाहता हूं। वो बात 1 महीने के बाद लगातार आंदोलन चलता रहा। उन्होंने अपने लोगों से बात किस तरह की, किस तरह नहीं की, हमें जानकारी नहीं, हम बॉर्डर पे थे। लगभग 1 महीने के बाद फिर ट्रैक्टर यात्रा लेकर के टिकरी बॉर्डर पर आए। हम उस दिन टिकरी बॉर्डर पर थे, क्यों कभी हम टिकरी बॉर्डर पे अपनी स्टेजों पे होते थे, कभी सिंगू बॉर्डर पे होते थे, कभी गाजीपुर बॉर्डर पे होते थे, कभी शाहजहांपुर बॉर्डर पे होते थे, कभी किसी टोल पे होते थे। अपने किसान साथियों से विचार विमर्श भी करना पड़ता था, उनके बीच में उनको मोटिवेट करने के लिए भाषण भी देने पड़ते थे। किसानों को अपने किन मुद्दों के ऊपर हम लड़ रहे हैं, कौन कौन सा ये कानून है, इसका क्या क्या असर होगा अगर ये लागू है, ये सारी बातें हमने रखनी पड़ती थी। उस समय हम टिकरी बॉर्डर पे थे, और जब टिकरी बॉर्डर के ऊपर अजय सिंह जी गए, मेरे पास फिर संदेश आया कि यात्रा लेकर के अजय सिंह जी आ रहे, एक बार आप उनका कैंप में आओ। मुझे उस दिन याद नहीं था, क्योंकि किसी ने इस्तीफा दिया ही नहीं। हम वो बात भूल चुके थे, और संयुक्त मोर्चा में एक चर्चा चल चुकी थी कि राजनीतिक लोग सबकी फितरत बराबर है, कोई किसी की नहीं मानता। मगर 1 महीने के बाद उन्होंने पीसी करी और मेरे को कहने लगे आज बोलिए वो बात। मैंने कहा भाई साहब, मैंने भरी पंचायत के अंदर संयुक्त मोर्चा मीटिंग में कहा था मैं एक आदमी से इस्तीफा मांग सकता हूं। मैंने आपसे इस्तीफा मांगा, उन्होंने ही मांगा, किससे मांगा, सबसे मांगा। किसी ने दिया, किसी ने नहीं दिया। मात्र एक पंजाब की लीडर, सिर्फ उसने मंत्रालय छोड़ा था, सांसद वो भी रही थी, वो पंजाब के नेताओं ने मांगा था उससे। 1 महीने के बाद उनको ये बात याद थी, वो अपने साथियों से चर्चा करके आए थे। मैंने फिर दोहराया कि संयुक्त मोर्चा चाहता है कि अपने आंदोलन की ताकत देने के लिए जितने भी किसान परिवारों में पैदा हुए, चाहे कोई सांसद बन जाए, चाहे कोई विधायक बन जाए, इस्तीफा दे दे करके किसानों में आए, ताकि ये लहर बढ़े और पूरे देश के अंदर एक मैसेज जाए कि पूरे देश का किसान एक है और मोदी को हम झुकाने में कामयाब हो। उन्होंने घोषणा कर दी कि 26 तारीख तक हमारा, तब प्रदर्शन नजदीक लग रहा था, शायद ये 15-16 जनवरी की बात है।
15-16 जनवरी को उन्होंने घोषणा कर दी कि 26 जनवरी का आपका प्रदर्शन है, क्योंकि हमने कह रखा था हम परेड निकालेंगे बराबर में। लगभग 4 लाख ट्रैक्टर थे उस दिन हमारे पास। अगर इस प्रदर्शन के दौरान मोदी सरकार आपकी मान जाती है तो ठीक, वरना मैं 27 तारीख को विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। 26 तारीख को हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों ने हमारे बीच में गलत लोगों को घुसा करके लाल किले के ऊपर एक घटना करवा करके आंदोलन को बदनाम करना चाहा, मगर अभय सिंह अपनी बात से नहीं मुकरा। पूरे देश के मीडिया के अंदर चल रहा था आंदोलन बदनाम हो चुका है, इसमें खालिस्तानी आ चुके हैं, मगर उसके बावजूद 27 तारीख को अभय सिंह ने इस्तीफा दे दिया। तो साथियों, मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता। किसान संगठन है भारतीय किसान मजदूर यूनियन, हमारे संगठन का नाम है। संयुक्त मोर्चे का कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर हूं। संयुक्त मोर्चे का आदेश है कि बीजेपी को हराओ। हम नाम कम लेते हैं कि किसको देना है, मगर हमारे संगठन का फैसला है, भारतीय किसान मजदूर यूनियन का फैसला है कि जिस व्यक्ति ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया, जिस व्यक्ति ने किसानों को मच्छरदानियां दी, जिसने पंखे कूलर दिए, जिसने 2 हॉस्पिटल चलाए, जिसने 3 यात्रा निकाली, हमारा संगठन भारतीय किसान मजदूर यूनियन पूरे भाईचारे से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेगा कि एक-एक वोट किसान का अभय सिंह को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे वोट का हकदार यही है।